अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उबुंटू को यूज़ कर सकते हैं। उबुंटू एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इसको आप आसान अल्फाज में डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। लिनक्स में इसको बहुत सी जो है विंडोज़ के जैसे वर्जन होते हैं, जैसे कि विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8। इस तरह लिनक्स में आपको जो वर्जन मिलते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशंस कहते हैं। और जो उबुंटू है वो बहुत ही पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर उबुंटू के अलावा जो है उबुंटू के उबुंटू पर बेस्ड भी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन हैं, जैसे कि लिनक्स मिंट, लिनक्स लाइट, उबुंटू मार्टी, और इसके अलावा और बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन भी हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है लेटेस्ट वर्जन जो है उबुंटू का वो इंस्टॉल है। और ये वेलकम स्क्रीन है। जब आप फर्स्ट टाइम उबुंटू को इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये वेलकम स्क्रीन आएगी, जहाँ से आपको कनेक्ट योर ऑनलाइन अकाउंट्स का ऑप्शन आ रहा है कि आप अपने जो उबुंटू, गूगल, नेक्स्ट क्लाउड और माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट्स को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से आप मजीद ऑप्शन देख सकते हैं कि अकाउंट्स कैन बी एडिड एंड रिमूव एट एनी टाइम फ्रॉम दी सेटिंग्स एप्लीकेशन। तो आप ये बाद में भी किसी भी टाइम भी एप्लीकेशन और जो अपने अकाउंट्स हैं वो ऐड या रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर लें, वरना आप यहाँ से इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हेल्प इम्प्रूव उबुंटू। तो यहाँ से उबुंटू को जो आप जब यूज़ करेंगे तो उसके बारे में कुछ जो यूसेज डेटा होता है वो उबुंटू अपने पास कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए, और इसको डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपको कोई एतराज़ नहीं है तो आप यहाँ से येस रहने दें, येस सेंड सिस्टम इनको टू कैनोनिकल, या आप यहाँ से इसको नो कर सकते हैं और फिर यहाँ से नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ से आपके पास प्राइवेसी ऑप्शन में आ रहा है लोकेशन सर्विसेज। तो आप यहाँ से अलाउ एप्लीकेशन टू डिटरमाइन योर ग्राफिकल लोकेशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी एप्लीकेशन जो होगी वो आपकी लोकेशन को चेक कर सकती है कि आप किस जगह से जो इसको यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आप मुतमईन हैं तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हैं, वरना आप इसको डिसेबल ही रहने दें और यहाँ से नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ मजीद ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं कि यहाँ से उबुंटू आपको कुछ बहुत ही पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर हैं वो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं उबुंटू में। और यहाँ से जैसे कि VLC मीडिया प्लेयर तो आप जानते होंगे बहुत ही पॉपुलर है। फिर हमारे पास सबलाइम टेक्स्ट जो एक कोड एडिटर है, उसके अलावा प्लेक्स मीडिया सर्वर है, स्पॉटिफाई, स्लैक और कुछ मजीद ऑप्शन भी हैं। और सिंपल नोट जो है नोट एप्लीकेशन है, ये वर्डप्रेस.com की जानिब से है। ऑटोमेटिक जो कंपनी इसके पीछे है। और यहाँ से आप नेक्स्ट कर सकते हैं। फिर आपके कुछ मजीद ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से। डार्क टेबल है और OBS स्टूडियो, शॉर्टकट जो एक वीडियो एडिटर है। फिर टेलीग्राम डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ओपरा जो एक ब्राउज़र है। और यहाँ से ऑडेसिटी जो है ऑडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है। तो ये बहुत ही आसान है। और अगर यहाँ से आप इसको डन भी कर देंगे कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल किए बगैर, तो आप बाद में सॉफ्टवेयर सेंटर से जाके अपनी पसंदीदा एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने पसंदीदा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से फिलहाल इसको डन करते हैं। ये आपका डेस्कटॉप है। अब यहाँ से ये आपके जो मेरा नाम का फोल्डर मौजूद है और ट्रैश आइकन है। अभी अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि न्यू फोल्डर का आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या अंडू चेंजेस कर सकते हैं। और ये यहाँ पे आप मजीद कुछ ऑप्शन है, शो डेस्कटॉप इन फाइल्स। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ पे फाइल्स जो आपके पास है, यहाँ पर आपके पास डेस्कटॉप शो हो रहा है। यहाँ फिलहाल हमारे पास कोई फाइल्स भरे या फोल्डर नहीं है। और अगर आप जो बैकग्राउंड या वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज बैकग्राउंड कीजिए। तो यहाँ से आप जो वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर बैकग्राउंड पे क्लिक करें तो आपके पास मजीद ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से वॉलपेपर्स के लिए, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से चलें इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके। और आप यहाँ से लॉग स्क्रीन के लिए जो है एक डिफरेंट वॉलपेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं वॉलपेपर चेंज हो चुका है। और अगर डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे आप, तो यहाँ से आप जो है अपने स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ मेरे पास जो 1280x720 है इस टाइम। तो रेजोल्यूशन के बारे में आपको बता दूं कि मेरे पास ये क्वाड कोर सिस्टम है। और जो पुराने सिस्टम जो भी कोर टू ड्यू या क्वाड कोर है, मैंने इनमें जब भी लिनक्स बेस्ड जो एप्लीकेशन
मैंने जब भी लिनक्स बेस्ड जो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल की है, जैसे कि लिनक्स मेन, लिनक्स लाइट, उबुंटू, तो एक जो उसमें प्रॉब्लम रही है कि जो मैक्सिमम स्क्रीन रेजोल्यूशन जो मेरे पास था वो था 1024x768, यानी 4:3। तो मुझे जो 1280x720 जो बाद में मैनुअली ऐड करना पड़ा, और ये आपको कमांड लाइन के ज़रिए या टर्मिनल के ज़रिए आप आसानी से ऐड कर सकते हैं। मेरे पास मैंने एक और वीडियो भी बनाई हुई है कि आप किस तरह से इसको मुसलसल जो बना सकते हैं और सेव कर सकते हैं। और लेकिन अगर आप नहीं जानते तो फिर भी मैं एहतियातन आपको यहाँ से शो कर रहा हूँ कि यहाँ से देखें ओपन इन टर्मिनल है। यहाँ अगर आप यहाँ से सर्च में जाएँ डॉक में, तो यहाँ से आप टर्मिनल सर्च कीजिए। अब टर्मिनल में जाके आपके सबसे पहले आपको लिखना होगा XRANDR, और यहाँ से आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ये आपके मॉनिटर का नेम होगा। यहाँ से जैसे कि मेरे पास है VGA-1, और आपके पास हो सकता है कि ये VGA1 हो या यहाँ पे कुछ डिफरेंट हो, तो आपको ये याद रखना है। और यहाँ से आप जो मेरे पास अवेलेबल स्क्रीन रेजोल्यूशन है इसके लिए वो तमाम आ रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम जब मैंने इंस्टॉल किया तो मेरे पास ये 1280x720 नहीं था, ये मैनुअली ऐड करना पड़ा। तो इसका जो आसान तरीका है वो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं कि CVT 1280x720, अगर आपने ये रेजोल्यूशन ऐड करना है। और मैं ये ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे मिसाल दूंगा 1920x1080, यानी फर्ज करें कि आपके पास एक बड़े स्क्रीन रेजोल्यूशन का मॉनिटर है और आप ये रेजोल्यूशन ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से CVT स्पेस 1920 स्पेस 1080 ये लिख के एंटर कीजिए। मैं इसको मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, और आपके पास ये वैल्यू आएगी। आपने इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है और फिर राइट क्लिक करके कॉपी कीजिए। अब यहाँ से आप टाइप कीजिए sudo xrender न्यू मोड, और फिर इसको आप Ctrl+Shift+V करके पेस्ट कर दीजिए जो आपने ये वैल्यू कॉपी की, या आप राइट क्लिक करके ही पेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इंटर कीजिए, और यहाँ आपका जो ubuntu इंस्टॉलेशन के बाद जो आप पासवर्ड यूज़ करते हैं वो पासवर्ड यहाँ से इंटर कीजिए। पासवर्ड में मैंने मिस्टेक की है तो अब सही है। इसके बाद आपको दोबारा लिखना होगा XRANDR और फिर डैश डैश ऐड मूड। स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वरना ये आपके पास एरर आएगा। और ऐड मूड के बाद आपने जो आपके मॉनिटर का नाम है यहाँ से आप देख रहे हैं ये है VGA-1, तो इसी तरह आपने लिखना है इसको। और अब आपने यहाँ से जो आपका स्क्रीन रेजोल्यूशन जो ऐड करना चाह रहे हैं वो आपने ऐड करना है। यहाँ से इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ से इंटर कीजिए। अब आपके पास नया स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐड हो चुका है। अब अगर आप यहाँ से दोबारा डेस्कटॉप पे जाएं और डिस्प्ले सेटिंग्स में जाएंगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये 1920x1080p स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐड हो चुका है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको फिलहाल तो इसको आप एक्टिवेट कर सकते हैं, ये चेंज कर लेंगे, लेकिन जब आप अपना सिस्टम रिस्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये दोबारा से यहाँ पर मौजूद नहीं होगा, आपको दोबारा ये मैनुअली ऐड करना होगा। तो इसके लिए जो एक आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह से कर सकते हैं। ये आप यहाँ से लिखिए sudo XED जो एक टेक्स्ट एडिटर है जो ubuntu में यूज़ होता है, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एडिटर, और आप यहाँ से ये टाइप कीजिए प्रोफाइल, एंटर कीजिए। हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एक मिनट, हम फाइल में जाते हैं, इसको ओपन करें इस फाइल को, और यहाँ से मिनिमाइज नहीं करना, हमें इसकी इंफॉर्मेशन लेनी है अबाउट, ये नॉर्म टर्मिनल है, सॉरी Gedit, यहाँ पर XED नहीं Gedit एडिटर है, तो यहाँ से आपको Gedit लिखना होगा, XED नहीं, तो Gedit, और उसके बाद आपने स्पेस देनी है। फिर ये टाइल का सैंपल है, जो आइकन है ये सैंपल है। अब आप इंटर कीजिए। मैंने स्पेलिंग में गलती की है, और Gedit सही जी। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइल जो मेरे पास डॉट प्रोफाइल की फाइल है ये ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने ये पहले ही एक स्क्रीन रेजोल्यूशन यहाँ पर 1280x720 ऐड किया हुआ है।
तो अगर मैं अब मज़ीद रेजोल्यूशन ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे को दोबारा ये वैल्यूज़ ऐड करनी होंगी, और आप ये वैल्यूज़ यहाँ से बआसानी कॉपी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो यहाँ से आपने ये कॉपी करनी है, इस वैल्यू को एक्स सिलेंडर से आपने शुरू करना है, आपको शुरू यहाँ से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कॉपी कीजिए और पेस्ट कर लें। इसके बाद आपको जो दूसरी वैल्यू है ये वाली पेस्ट करनी, कॉपी पेस्ट करनी है। आप देख सकते हैं कि ये 1280 बाई 720 के लिए ये मेरे पास ये वैल्यू है, और अब 1920 बाई 1080 के लिए ये। अब इसके बाद आपने यहाँ से जो अपनी चेंजेस को सेव करना है, यहाँ पे सेव कीजिए और इसको क्लोज कर दीजिए। और अगर हम दोबारा यहाँ से इस फाइल को ओपन करते हैं तो हमारे पास ये सेव, यहाँ पर देख सकते हैं कि चेंजेस सेव है। तो अब अगर आप जब रिस्टार्ट भी करेंगे अपने सिस्टम को तो आपके पास ये रेजोल्यूशन जो है ये ऐड रहेगा, आपको बार बार ये ऐड करना नहीं पड़ेगा। अब आप टर्मिनल को अगर क्लोज करना है, क्लियर इसकी स्क्रीन को क्लियर करना है तो आप क्लियर लिख सकते हैं, और अगर आपने एग्जिट करना है तो आप यहाँ से एग्जिट टाइप करें और आप देखिए टर्मिनल क्लोज हो चुका है। ये तो डेस्कटॉप के हवाले से कुछ मजीद सेटिंग्स थी। फिर अगर आप यहाँ सेटिंग्स पर जाएंगे तो आपके कुछ मजीद सेटिंग्स आ रही हैं। आपके पास ओरिएंटेशन है, फिर स्क्रीन रेजोल्यूशन हमने कुछ एक नया ऐड किया 1920 बाई 1080, और जबकि 1280 बाई 720 मैंने पहले ही ऐड किया है। फिर नाइट लाइफ का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं कि रात के टाइम पे आपको जो कुछ कलर में फ़र्क आता है उस लिहाज से है। कीबोर्ड की आपके पास कुछ मजीद सेटिंग्स हैं, यहाँ पे आप कुछ भी चेक कर सकते हैं। और ये तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स आपके पास आ रहे हैं कि होम फोल्डर के लिए एक्सप्लोरर है, फिर लॉन्च कैलकुलेटर के लिए कैलकुलेटर है, और आपके पास कुछ मजीद ऑप्शन आ रहे हैं। लॉन्च टर्मिनल के लिए आपके पास Ctrl+Alt+T है, तो चलिए इसको ट्राई करते हैं Ctrl+Alt+T, और ये देखें टर्मिनल लॉन्च हो चुका है। ये आपके पास सिंपल से कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+Alt+T। फिर लॉन्च वेब ब्राउज़र के लिए आपको 3 दफ़ा www टाइप होगा, और चले मैं दबाता हूँ Shift+www, और यहाँ के इसको मिनिमाइज़ करके देखते हैं। और नहीं, ये काम नहीं कर रहा, ब्राउज़र यहाँ पे ओपन नहीं हो रहा, शायद मैं यहाँ पे कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। सर्च और टूल, फिर हमारे पास कुछ मजीद यहाँ पर ऑप्शन है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं कि कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट आपके पास काम करते हैं, कौन से नहीं। तो बाद औक़ात हम कुछ मिस्टेक्स भी करते हैं तो इस वजह से कीबोर्ड शॉर्टकट काम नहीं करते हैं। जबकि स्विच एप्लीकेशन के लिए सुपर टैब का ऑप्शन है। सुपर का मतलब यहाँ पे है विंडोज़ की, जो आपके पास की नॉर्मल कीबोर्ड में होती है, विंडोज़ कीबोर्ड में, तो यहाँ पर इसको सुपर कहते हैं। तो इसके लिए आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट यहाँ से सुपर की जगह पर विंडोज़ की आपके पास जो कीबोर्ड में है ये आपने दबानी है। और ये काम कैसे करती है ये देखिए, मैं अगर आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास ऑप्शन है। जब आप विंडोज़ की टैब दबाएंगे तो आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन ओपन होंगी आप उनको यहाँ से चेंज कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हैं ईजीली। फिर यहाँ कुछ हमारे पास मज़ीद ऑप्शन हैं वर्क स्पेसिस के, और अदर ऑप्शन भी हैं हमारे पास, तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और फिर माउस एंड टच पैड में हमारे पास ऑप्शन है माउस की स्पीड का, अगर आप इसको स्लो या तेज़ करना चाहते हैं, मैं इसको तेज़ ही रखता हूँ। और फिर नेचुरल स्कोरिंग का ऑप्शन है, और प्राइमरी बटन के लिए आपके पास लेफ्ट और राइट है, डिफ़ॉल्ट जो है लेफ्ट ही है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। और प्रिंटर के हवाले से जो सबसे अच्छी बात जो है, लिनक्स में आपको बहुत से ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करने पड़ते, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट बहुत से ड्राइवर आपके पास ऑटो इंस्टॉल हो जाते हैं जब आप लिनक्स के कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मेरे पास जो है HP का एक प्रिंटर है, तो मैं इसको डायरेक्टली जब इसको प्लग करता हूँ इस लिनक्स अपने कंप्यूटर में, तो ये बआसानी मैं कोई पेजेस प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन जब विंडोज़ के लिए मेरे को इसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है जब भी मैं इसको अपने विंडोज़ में कनेक्ट करता हूँ, जो कि तकरीबन 200 MB की एक फ़ाइल होती है, वो डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना पड़ता है। और इसी तरह वाईफाई के लिए भी मेरे पास एक कार्ड है, वाईफाई की USB है वाईफाई पे चलाने के लिए। और लिनक्स में तो मेरे को इसका कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, वो डायरेक्टली उठा लेता है, और मैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर में वाईफाई जो
इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन विंडोज़ में जो मेरे को इसका जो वाईफाई कार्ड है मेरे पास या यूएसबी है, उसके लिए मेरे को ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है। फिर हमारे पास मज़ीद ऑप्शन है रिमूवेबल मीडिया, यानी कि यूएसबी अगर आप कनेक्ट करेंगे तो उसके आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, और सीडी, ऑडियो, डीवीडी, वीडियो या क्या क्या आपने क्या करना है, उनके कुछ ऑप्शन है। फिर थंडरबोल्ट है, और ये मेरे पास कनेक्ट नहीं है थंडरबोल्ट, और यहाँ पे कलर्स का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। ओके, और अगर आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि मैं ये किस तरह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर जो है एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है लिनक्स के लिए, और फ्री एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक एप्लीकेशन है। ये तो डेस्कटॉप का हो गया। और फिर डेस्कटॉप के बाद ये हमारे पास जैसे कि एक पैनल है, और इस पैनल में आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि फायरफॉक्स है, फिर थंडरबर्ड मेल है अगर आप मेल के लिए इस्तेमाल करना चाहें। ये फाइल्स है, फाइल्स में जैसे हम माई कंप्यूटर जब ओपन करते हैं तो हमारे पास तमाम हमारी डिवाइसेस आ रही होती हैं, ये ड्राइव शो हो रही होती हैं, ये तमाम ड्राइव्स हैं। और फिर ये हमारे पास कुछ यहाँ से फोल्डर शो हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर होते हैं, तो यहाँ हमारे पास तमाम फोल्डर्स हैं। ये फेवरेट्स के जैसे होता है विंडोज़ में, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट है, फिर होम फोल्डर है, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड का फोल्डर भी है, म्यूज़िक, और ये तमाम है। और अदर लोकेशन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्योंकि 3 अलग अलग वॉल्यूम्स हैं। ये 133 GB की एक ड्राइव है, तो ये मेरे पास यहाँ पे है, और उसमें तमाम फाइल मेरी मौजूद हैं। और इसके अलावा दोबारा जाएंगे तो आपके पास 26 GB वॉल्यूम है, और फिर ये कंप्यूटर, तो ये ड्राइव्स जो मेरे पास हैं वो आ रही हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मूव का ऑप्शन आ रहा है, और कुछ मज़ीद ऑप्शन है, इसको क्लोज भी कर सकते हैं। जबकि आपके पास यहाँ पर इसको क्लोज करने के लिए भी ऑप्शन आ रहे हैं, तो अगर आप क्लोज करना चाहें या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना चाहें, और यहाँ कुछ मज़ीद ऑप्शन है आपके पास कि आप क्या कुछ करना चाहते हैं। अगर आप साइड बार देखना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ इसको आप अनचेक कर दें, साइड बार हमारे पास हिडन हो जाता है, तो यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। और फिर प्रेफरेंसेस में जाएं अगर, तो हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। जनरल में हमारे पास शो साइड बार, जो हमेशा साइड बार शो होगा, ये हमारा साइड बार है। और फिर लिस्ट व्यू और कुछ ऑप्शन हैं हमारे पास, फिर बिहेवियर, यहाँ अलग कुछ मज़ीद ऑप्शन भी हैं। और यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास ओपन एक्शन के लिए हिसाब से है कि सिंगल क्लिक टू ओपन आइटम्स, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। जो भी आपको इसमें सूटेबल हो आप वो सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिदम बॉक्स जो एक म्यूज़िक प्लेयर है, और फिर हमारे पास यहाँ लिबर ऑफिस है। जैसे कि विंडोज़ में आपके पास होता है MS वर्ड या दूसरे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये हमारे पास लिबर ऑफिस राइटर है, यानी MS वर्ड की तरह ही ये एक राइटर है। फिर उबुंटू सॉफ्टवेयर में यहाँ से हम जाकर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये हेल्प है, अगर आपको जो बिल्कुल भी इसके बारे में नहीं है तो आप हेल्प पर जाकर उबुंटू के बारे में आप जो पढ़ सकते हैं, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो भी है वो तो आपको तमाम डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगी। और फिर हमारे यहाँ पास ये डायरेक्ट लिंक है एक अमेज़ोन का, और ये लिंक यहाँ पर इसलिए ऐड किया गया है कि अगर आप जब भी आप अमेज़ोन से कुछ खरीदारी करेंगे तो इस लिंक की वजह से कैनोनिकल या उबुंटू जो बनाने वाले जो डेवलपर्स हैं उनको इसमें से कुछ कमीशन मिलेगा। और फिर ये सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर मेरे पास ये एक एप्लीकेशन रनिंग है। अब सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर के आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक जो रेड आइकन नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन इस टाइम एक्टिव है, और यहाँ पर इसका एक स्टांस जो चल रहा है। अगर आप एक से ज़्यादा बार इसको ओपन कर लेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन भी आएंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक ये जो छोटा सा एक रेड डॉट यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप न्यू विंडो ओपन करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने जब न्यू विंडो ओपन की तो यहाँ पर ये दो नज़र आ रहे हैं, और मज़ीद आप इसको ओपन करेंगे तो अब ये 3 हो चुके हैं, और इसके बाद मज़ीद ओपन करें फिर यहाँ 4 शो हो रहा है। तो ये आपके लिए एक आसानी है, आप देख सकते हैं कि कितनी एप्लीकेशन आपके पास इस टाइम ओपन है या कितनी विंडो ओपन है। अब अगर यहाँ से आप कुछ अनहाइड या रिमूव करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करेंगे अगर, तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं कि रिमूव फ्रॉम फेवरेट्स का, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं।
लेकिन याद है ये सिर्फ यहाँ से रिमूव होगी, ये अनइंस्टॉल नहीं होगी एप्लीकेशन। तो आप इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, बाद में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से। अगर आप टॉप पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक्टिविटीज का शो होगा कि कौन सी एक्टिविटीज आपके पास हैं इस टाइम चल रही हैं। और यहाँ से बिल्कुल टॉप पर हमारे पास ऑप्शन है कुछ, क्या इस टाइम में वाइड कनेक्टेड इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, फिर आपका यूज़र प्रोफाइल है और कुछ मजीद आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन भी आ रहा है। अब अगर आप सेटिंग्स में जाएँ तो हमारे पास फर्स्ट है ब्लूटूथ का, फिर बैकग्राउंड यानी कि वॉलपेपर चेंज करने के लिए, और डॉक का फिर आपके पास है। अब ये हमारे पास डॉक है, तो अगर आप इसके साइज़ चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसका इजीली साइज़ चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से सेटिंग में नहीं जाए तो आप यहाँ से भी अगर जाएंगे शो एप्लीकेशन में तो यहाँ आपके पास तमाम आ रहा है और यहाँ से आप सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। अगर आप स्केप दबाएंगे तो फिर आपके पास ये बैक चले जाएगा। अब यहाँ से अगर आप आइकन साइज चेंज करना चाहते हैं डॉग का तो आप इसको चेंज कर सकते हैं जैसे भी आपको मुनासिब लगे। और फिर आप ऑटो हाइड भी कर सकते हैं डॉग को। अब देखेंगे वो एक हाइड हो चुका है वहाँ से, और आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। और जो उबुंटू के जो पिछले वर्जन थे उनमें जो है पोजीशन का ऑप्शन नहीं था कि डॉग की पोजीशन चेंज नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब आपके पास 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं। यहाँ से लेफ्ट है, बॉटम है और राइट है। तो अगर आप बॉटम करेंगे तो ये नॉर्मल जैसे विंडोज़ में हमारे पास होता है वैसे ही है ये, और आप यहाँ से इसको राइट भी कर सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, जो भी आपको यहाँ से मुनासिब लगे जो लोकेशन आप वो कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट जो है वो लेफ्ट की है। फिर हमारे पास नोटिफिकेशन है आपके पास, जब भी कुछ विंडो इसकी विंडोज़ नहीं उबुंटू की किसी भी किस्म की अगर अपडेट्स होंगी या नोटिफिकेशन होंगे तो आपको नज़र आएंगे, और आप उनकी यहाँ पे तमाम सेटिंग्स दे सकते हैं कि जो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और सर्च में हमारे पास ऑप्शन है आपकी क्या कुछ सर्च करना है आपने, फाइल्स में, कैलेंडर में, पासवर्ड एंड कीज़, टर्मिनल और उबुंटू सॉफ्टवेयर में जो आप सर्च करते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके पास कुछ मजीद ऑप्शन भी यहाँ पर आ रहे हैं तो कौन सी जो आपके पास लोकेशन है वो सर्च करनी है। रीजन एंड लैंग्वेज में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज में हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है वो इंग्लिश है, और फॉर्मेट्स यहाँ पे पाकिस्तान है, और आप यहाँ से कुछ इसको डन कर सकते हैं। और अगर आप इनपुट सोर्सेज में जाएँ तो यहाँ इंग्लिश है, और यहाँ पे आप मैनेज इंस्टॉल लैंग्वेज में भी जा सकते हैं। यहाँ से अगर आप अपने लिए कोई मजीद लैंग्वेज इंस्टॉल करना चाहते हैं, जैसे कि अगर पाकिस्तान में हमारे पास होता है उर्दू हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में हिंदी या दूसरी लैंग्वेज इस्तेमाल होती हैं, तो आप यहाँ से अपनी जो पसंदीदा लैंग्वेज भी यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से इंस्टॉल में जाएँ, यहाँ से हमारे पास जो ये अपडेट हो रहा है फेल टू ऑथराइज इंस्टॉल पैकेज, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। तो इस टाइम मेरे पास तो यहाँ से रीजनल फॉर्मेट्स हैं और यहाँ पे उर्दू है, तो जैसे कि डिस्प्ले नंबर डेट्स एंड करेंसी अकाउंट इन उर्दू, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में ही प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ से आप जो भी लैंग्वेज आपकी हो आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा हूँ और अप्लाई सिस्टम वाइड। फिर यहाँ से आपको पासवर्ड अपना जो है वो एंटर करना होगा, तो यहाँ से क्लोज कर देंगे। यहाँ से फिर यूनिवर्सल एक्सेस में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे ऑलवेज शो यूनिवर्सल एक्सेस मेन्यू, अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है आपको यूनिवर्सल एक्सेस का। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो यहाँ से ये आइकन नज़र नहीं आएगा। और फिर यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है हाई कंट्रास्ट का। अब आप देख सकते हैं कि हाई कंट्रास्ट में जो क्या चेंजेस होती हैं। फिर लार्ज टेक्स्ट है हमारे पास, और कर्सर साइज़ भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये कर्सर साइज़ आपका चेंज हो चुका है, और क्योंकि मैंने ये वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कर्सर को डिसेबल किया हुआ है तो हो सकता है कि आपको ये कर्सर यहाँ पे नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये कि आप यहाँ से बासानी इस कर्सर को चेंज कर सकते हैं जो भी आप उसको मुनासिब लगे। फिर जूम और स्क्रीन रीडर के ऑप्शन है हमारे पास, और फिर यहाँ से विजुअल इफेक्ट्स हैं और कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं। तो आप इन तमाम ऑप्शंस को यहाँ से ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग्स में आपके पास ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे आपके पास आ रहे होंगे। और जैसे कि जब हमने ये वीडियो स्टार्ट की थी हमारे पास जो आ रहा था अपने ऑनलाइन अकाउंट कनेक्ट करने का ऑप्शन, तो अब यहाँ पर सेटिंग्स में आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पर आपके पास मज़ीद ऑप्शन भी हैं, जैसे कि आप अपना फेसबुक
यहाँ फ्लिकर और पॉकेट अकाउंट भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपको मुनासिब लगे आप यहाँ से वो तमाम अकाउंट यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी का ऑप्शन। यहाँ से आपके पास स्क्रीन लॉक ऑन है और आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। यहाँ पर कुछ मजीद ऑप्शन हैं जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर लोकेशन सर्विसेज हमने ऑफ कर दी थी। फिर यूसेज एंड हिस्ट्री ऑन है, जबकि पर्स ट्रैश एंड टेम्परेरी फाइल्स ऑफ है। और अगर इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली पर्स द ट्रैश एंड टेम्परेरी फाइल्स टू हेल्प कीप योर कंप्यूटर फ्री ऑफ अननेसेसरी एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो जो भी आपके पास रिसाइकल बिन में या ट्रैश में जो भी कुछ आपका डेटा होगा वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता रहेगा। और फिर ये पर्ज आफ्टर का ऑप्शन है हमारे पास कि कितने दिन के बाद ये करना है। तो यहाँ से 30 दिन डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से इसको 2 या 3 दिन भी कर सकते हैं। तो 2 दिन में यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से कुछ आप डायरेक्ट इस टाइम अगर क्लिक करेंगे तो फिर आप तमाम यहाँ से फाइल्स जो आपको पर्ज कर सकते हैं। प्रॉब्लम रिपोर्टिंग हमारे पास ऑप्शन है। यहाँ से डिफ़ॉल्ट जो ये नेवर है, लेकिन आप इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से कर सकते हैं सेंड अगर आप चाहें तो। और यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कि सेंड रिपोर्ट ऑटोमेटिकली और शो अ डायलॉग फॉर ईच एरर बिफोर रिपोर्टिंग। तो ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड में जो भी आपके पास एरर वगैरह हो वो रिपोर्ट हो जाए तो आप यहाँ से इसको सेंड भी कर सकते हैं। और फिर ये हमारे पास कनेक्टिविटी चेकिंग का ऑप्शन है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि कनेक्टिविटी चेकिंग इज यूज टू चेक कनेक्शन इश्यूज एंड हेल्प यू टू स्टे ऑनलाइन। ये इंटरनेट के हवाले से है आपके पास। फिर एप्लीकेशन में अगर आपके जाएंगे तो यहाँ से आपके पास आ रहा है कि इसके एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन वगैरह जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे। अगर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये आपके पास नोटिफिकेशन है वो शो नहीं होंगे। और फिर ये तमाम आपके पास जो भी एप्लीकेशन हैं ये उनकी डिटेल्स यहाँ पे आपके पास शो हो रही हैं। आप इसके बारे में मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप डिस्क पर जाएँ तो फिर डिस्क के हवाले से आपके पास जो नोटिफिकेशन वगैरह होंगे वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। फिर ये डिस्क यूसेज एनालाइज़र है, डॉक्यूमेंट व्यूवर है, फाइल्स हैं, जो भी इनके हवाले से सेटिंग्स है वो आपके पास यहाँ पर नज़र आ रही हैं नोटिफिकेशन के हवाले से। शेयरिंग के ऑप्शन यहाँ हमारे पास देखते हैं कि स्क्रीन शेयरिंग जो इस टाइम ऑफ है, हम इसको ऑन नहीं किया हुआ। तो अगर आप स्क्रीन शेयरिंग को ऑन करना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं और ये आपके कंप्यूटर का नाम भी यहाँ पर आ रहा है। लेकिन नॉर्मली बहुत कम होता है कि लोग स्क्रीन शेयरिंग को यूज़ करें, लेकिन ये है कि आपके पास उबुंटू में ये ऑप्शन मौजूद है। विंडोज़ में आपको कुछ सॉफ्टवेयर जैसे कि टीम व्यूवर इंस्टॉल करना पड़ता है। साउंड की सेटिंग में आपके पास सिस्टम वॉल्यूम है, डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम आपने कितना रखना है। और फिर ओवर एम्प्लीफिकेशन का ऑप्शन है। और फिर सिस्टम साउंड अगर आप चाहते हैं कि आप सुनाई दें तो आप इसको इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं, या उसको जो वॉल्यूम है वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आउटपुट के हवाले से हमारे पास यहाँ पर मेरे जो रिकॉर्डिंग के लिए माइक इस्तेमाल कर रहा हूँ वो सैमसंग मीडियर माइक है, ये उसके हवाले से सेटिंग्स हैं कुछ। और फिर ये इनपुट की सेटिंग्स भी हैं। और यहाँ कुछ मज़ीद आपके पास ऑप्शन हैं जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। पावर में अगर आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन है। तो पावर सेटिंग्स 5 मिनट का टाइम है। और उसके बाद फिर ऑटोमेटिक सस्पेंड जो हमारे पास ऑफ है। और ये है कि व्हेन द पावर बटन इज प्रेस तो उस टाइम क्या आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं कंप्यूटर को, सस्पेंड कर सकते हैं जो भी आपके पास एक्टिविटीज़ हों या एप्लीकेशन हो, या फिर आप नथिंग के ऑप्शन रहने दें, जो भी आपको यहाँ से मुनासिब लगे। फिर नेटवर्क में हमारे पास अगर जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आप चेक कर सकते हैं कि मेरे पास इस टाइम वायर्ड कनेक्शन है। तो वीपीएन मैंने सेट नहीं किया और ना ही मैं नेटवर्क प्रॉक्सी यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। डिवाइसेस में हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि डिस्प्ले है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, तो दूसरे तमाम ऑप्शन हैं जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। और फिर डिटेल्स में अगर जाएँ तो डिटेल्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेरे कंप्यूटर का नाम कि मैं इस टाइम ये सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ। और 4 GB मेरे पास मेमोरी है या रैम है। और 4 क्वाड प्रोसेसर है मेरे पास Q9400। और ग्राफिक यहाँ पे देख सकते हैं इंटेल का डिफ़ॉल्ट ग्राफिक्स है। और फिर ये नोम का कौन सा वर्जन है। नोम एक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोम डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। जिसे आप विंडोज़ में देखते हैं कि अलग अलग डेस्कटॉप इन्वायरमेंट होते हैं। विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 में डिफरेंट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप मेरे पास 64 बिट है। और जो हार्ड ड्राइव है वो है 240 GB। और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शुरू में आपको बताना भूल गया, कि जो लेटेस्ट वर्जन है जो उबुंटू का 1904
मेरे पास ये कोड टू ड्यू प्रोसेस सिस्टम है, एक पुराना सिस्टम जो मैं टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वहाँ पर ये जो लेटेस्ट वर्जन है ये इंस्टॉल नहीं हो रहा था मेरे पास के, और मैं कुछ टेक्निकल एरर्स थे। अब मैं उसको नहीं जानता कि वो क्या एरर थे, लेकिन फिर भी ये कि अगर आपके पुराना सिस्टम है और उसमें आपके पास ये लेटेस्ट वर्जन अगर उबुंटू को इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो आप उबुंटू को जो पुराना वर्जन है उबुंटू 16.04 आप या उससे बाद का या उससे पहले का अगर आप सिस्टम इंस्टॉल करना चाहें तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे पास 16.04 मैंने इंस्टॉल किया था कोड टू ड्यू सिस्टम में, और वो इंस्टॉल होने के बाद बिल्कुल सही काम कर रहा था, और जो मैक्सिमम स्क्रीन रेजोल्यूशन था वो 1024 और 768 ही था। और उसी को मैंने फिर जो जैसे आपको मैंने बताया कि आप किस तरह से स्क्रीन रेजोल्यूशन ऐड कर सकते हैं, तो वो ऐड किया था मैंने। यहाँ से फिर हमारे पास डेट एंड टाइम का ऑप्शन है कि जो कौन सा टाइम जोन है हमारे पास। कराची पाकिस्तान से मैं हूँ इस टाइम, और टाइम फॉर्मेट में आपके पास 12 और 24 आवर का ऑप्शन भी है। तो यहाँ से अगर आप AM और PM कर देंगे तो यहाँ से आपके पास ये नज़र आएगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उर्दू में नज़र आ रहा है, तो मेरे को सिस्टम रीस्टार्ट करना होगा। लैंग्वेज सेटिंग्स के बाद लॉग ऑफ करने के बाद जब मैं दोबारा लॉग ऑन करूँगा तो ये इंग्लिश में ही नज़र आएगा। फिर यूज़र्स में अगर जाएँ तो यहाँ पे इस टाइम में आप मेरा यूज़र नेम दे सकते हैं और मेरा पासवर्ड, और ऑटोमेटिक लॉगिन भी मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप यहाँ से देखेंगे, अगर ऑटोमेटिक लॉगिन पे क्लिक करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से ये क्लिक नहीं हो रहा। तो इसकी वजह क्या है? तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पर ये अनलॉक का एक ऑप्शन है। अगर मैं यहाँ से इसको अनलॉक करूँ तो अब मुझे अपना पासवर्ड इंटर करना होगा, और अब ये देखें यहाँ से ये ग्रीन हो चुका है। तो ऑटोमेटिक लॉगिन को यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ से यूज़र भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से अगर ऐड यूज़र पर जाता हूँ तो उस यूज़र का मैं नाम और यूज़र नेम देने के बाद पासवर्ड सेट कर सकता हूँ। और यहाँ पे दो ऑप्शन है मेरे पास, स्टैंडर्ड यूज़र और एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो भी आप यहाँ से यूज़र ऐड करना चाहें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में हमारे पास अगर जाएँ तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है फायरफॉक्स, जो वेब ब्राउज़र के तौर पे इस्तेमाल होगी, और मेल के लिए थंडरबर्ड मेल है। टेक्स्ट एडिटर हमारे पास कैलेंडर के लिए है, और म्यूज़िक के लिए रिदम बॉक्स है, और वीडियोज़ के लिए हमारे पास वीडियोज़ एक प्लेयर है जो डिफ़ॉल्ट है, और फोटोज़ के लिए इमेज व्यूअर है। यहाँ से आप दूसरे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ जो है लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस की, सर्च के जो फंक्शन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अगर आप यहाँ से सर्च में जाएंगे स्टार्ट में शो एप्लीकेशन में, अब यहाँ से अगर आप डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ डिफ़ॉल्ट अगर लिखेंगे कि ये आप देखें डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन जहाँ से आपके पास आ गया। अब यहाँ से आप अपनी जो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप डिस्प्ले लिखेंगे तो आपके पास डिस्प्ले सेटिंग्स की जो भी रिलेटेड सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर आपके पास आ रही हैं। तो आप डिस्प्ले सेटिंग्स को यहाँ से चेक कर सकते हैं, और यहाँ से जो भी आप सर्च करना चाहें वो सर्च कर सकते हैं। और चलिए अब सॉफ्टवेयर के हवाले से जो मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि आप सॉफ्टवेयर किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सॉफ्टवेयर में जाएँ, और जो उबुंटू का जो प्रीवियस वर्जन 16.04 जो मैंने अपने पास इंस्टॉल किया था जो एक कोड टू ड्यू सिस्टम में, तो वहाँ पर ये बहुत ही स्लो था जो सॉफ्टवेयर सेंटर। जबकि इस सिस्टम में मेरे पास जो लेटेस्ट 1904 है, यहाँ पर ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और एप्लीकेशन काफ़ी फास्ट हैं। और यहाँ से आप तमाम एप्लीकेशन जो हैं वो आप देख सकते हैं आपके पास मौजूद हैं। कुछ यहाँ से सबसे पहले तो डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है एडिटर पिक्स की, फिर रिसेंट रिलीजेज हैं, और रिकमेंडेड गेम्स हैं। अगर आप गेम्स वगैरह खेलना पसंद करते हैं तो आप गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। और यहाँ से आप कैटेगरीज वाइज भी तमाम चीज़ें सर्च कर सकते हैं। और टॉप पर अगर आप जाएँ यहाँ से सबसे पहले ऑल आ रहा है, उसके बाद है हमारे पास इंस्टॉल्ड। अगर आप इंस्टॉल पर जाएंगे तो आपके जो इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो आपके पास यहाँ पर देखी जा सकती हैं, और आप किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव के ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। फिर अगर अपडेट्स पर आपके जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अप टू डेट। तो अगर अवेलेबल कोई अपडेट्स किसी भी किस्म की अपडेट्स अवेलेबल होंगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ से अमेज़न जैसे है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसको रिमूव कर दें। आपको अपना पासवर्ड इंटर करना होगा यहाँ पर, और उसके बाद ये एप्लीकेशन रिमूव हो जाएगी। इसी हवाले से फिर मज़ीद आपके पास कुछ ऑप्शन हैं रिदम बॉक्स जैसे है, और लिबर ऑफिस है। यहाँ से अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये तमाम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है। सिर्फ सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर है, ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल की है। और इसके अलावा थंडरबर्ड मेल है, अगर आप इसको यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपको दोबारा अपना पासवर्ड एंटर करना होगा इसको रिमूव करने के लिए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ जो
पॉपुलर एप्लीकेशन जो मैं प्रेफर करता हूँ या जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ से, तो उनमें जो है सबसे बेहतर जो है ऑडेसिटी है। ये एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि ऑडियो की, अगर आप जैसे मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे जो बैकग्राउंड नॉइज़ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके बाद मैं जो अपनी ऑडियो को क्लीन करने के लिए ऑडेसिटी को यूज़ करूँगा, ताकि जो बैकग्राउंड नॉइज़ है या जो जो शोर वगैरह नज़र आ रहा है, सॉरी नज़र तो नहीं आ रहा, जो शोर आपको सुनाई देगा, तो वो मैं इसको क्लीन करूँगा ताकि जो ऑडियो हो उसकी क्वालिटी बेहतर हो और अच्छी हो। और उसके बाद हमारे पास है Kdenlive, वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है और मैं इसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए। और इसके अलावा भी बहुत से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, तो चलिए इसको इंस्टॉल करने के लिए देखते हैं कि ये हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल होता है या हमारे पास कोई एरर देता है। फिलहाल मेरे पास एरर आ रहा है अनएबल टू इंस्टॉल Kdenlive एज ओके। मेरे पास दरअसल जो इंटरनेट कनेक्शन है वो डिसेबल हो चुका है, इस वजह से मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। दोबारा से अपना कनेक्शन एक्टिवेट करना होगा। चलें, जब एक दफ़ा मेरा दोबारा से कनेक्शन एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद मैं दोबारा से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जब ये कनेक्ट होगा तो फिर दोबारा यहाँ से इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। Kdenlive के बाद हमारे पास यहाँ से कुछ आप देख सकते हैं मज़ीद बहुत से ऑप्शन हैं, और इनमें एक है VLC मीडिया प्लेयर। VLC बहुत ही ज़बरदस्त मीडिया प्लेयर है ऑडियो वीडियो के लिए, और सिर्फ ये ऑडियो वीडियो मीडिया प्लेयर ही नहीं बल्कि ये कन्वर्टर भी है, और इसके ज़रिए आप ऑडियो वीडियो फाइल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, या अगर आप अपनी वीडियो में से ऑडियो को रिमूव करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ से बहुत से ऑप्शन है इसमें, और VLC मीडिया प्लेयर के ज़रिए आप अपनी स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास हैंड ब्रेक है। हैंड ब्रेक जो जब वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हैंड ब्रेक है ये वीडियो वगैरह को कंप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। नॉर्मली जब आप एक वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तो उसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली कैमरे के जरिए और या मोबाइल कैमरे के जरिए जब भी कोई वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसका साइज़ तकरीबन कोई 700-800 MB होता है। 1 सेकंड का जो पर MB वो होता है 1 MB होता है तकरीबन, यानी कि 60 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो तकरीबन 60-65 MB की होती है। तो अगर वो 4-5 मिनट की वीडियो है तो तकरीबन 300-350 MB की उसका साइज़ होता है। तो मैं हैंड ब्रेक के ज़रिए जो उसको कंप्रेस कर लेता हूँ, तो उसके बाद जो फाइनल साइज़ होता है मेरे पास वीडियो का वो तकरीबन 50 से 60 MB होता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके बाद है वोको स्क्रीन। वोको स्क्रीन बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है, मैं इसको इस्तेमाल कर चुका हूँ। कैज़म जो है ये भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन है, और अगर आप वेबकैम के जरिए वेबकैम इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़रिए आप अपने वेबकैम को भी जो अपनी यूज़ कर सकते हैं और अपना लाइव शो भी कर सकते हैं। फिर OBS स्टूडियो है हमारे पास, और कुछ मज़ीद बहुत सी एप्लीकेशन हैं। यहाँ से सिंपल स्क्रीन रिकॉर्डर आप देखिए, यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का एक आइकन है चेक बॉक्स, मतलब ये एप्लीकेशन मेरे पास इंस्टॉल है। रिदम बॉक्स मेरे पास इंस्टॉल है, चीज़ मेरे पास इंस्टॉल है, और ये देखिए वीडियोस भी मेरे पास इंस्टॉल है। और फिर आपके पास यहाँ से बहुत सी एप्लीकेशन हैं, जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करना चाहें वो आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें यहाँ से फायरफॉक्स को ओपन करते हैं, देखते हैं कि हम कनेक्ट हो चुके हैं। इस टाइम मैं कनेक्टेड हूँ दोबारा से अपने इंटरनेट से, और यूट्यूब को अगर हम ओपन करें तो देखें हम यहाँ से इसको एक्सेस कर चुके हैं। तो यहाँ से जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहें उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये मैनुअल तरीका है यहाँ से इंस्टॉल करने का एप्लीकेशन को। और एक जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ सॉफ्टवेयर के हवाले से, कि जो डिफ़ॉल्ट यहाँ से जो पेंट का सॉफ्टवेयर है वो तो बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन नहीं है। मतलब मैं विंडोज़ में नॉर्मल जो पेंट है उसको बेसिक फ़ोटो एडिटिंग के लिए या इमेज एडिटिंग के लिए इस्तेमाल करने का आदी हूँ, इसको मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ। अनएबल टू इंस्टॉल VLC एज नॉट सपोर्टेड, हमारे पास एरर आ रहा है यहाँ पे Kdenlive। अच्छा देखिए, बेशक मेरे पास एरर आया था इंस्टॉलेशन का किसी वजह से, लेकिन अब यहाँ पे ये आइकन
आप देख सकते हैं कि ये मेरे को इंस्टॉल हो चुका है और मैं इसको लॉन्च कर सकता हूँ। तो बाद आपके पास ये एरर आएगा, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन फिर भी इंस्टॉल हो जाती हैं। अगर यहाँ से हम लॉन्चर से जाके इसको सर्च करें तो हमारे पास वीएलसी मीडिया प्लेयर मौजूद है और अब यहाँ पर ये हमारे पास रनिंग में है। तो यहाँ से आप सिंपल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और चलें वो को स्क्रीन को इंस्टॉल करके देखते हैं। जी ये इंस्टॉल हो रहा है। और चलिए यहाँ से हम सर्च करते हैं इसको। वो को स्क्रीन यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है और ये हमारे पास जो है स्क्रीन रिकॉर्डर है। यहाँ से आप जो रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं और अगर आपके मल्टीपल डिस्प्लेज हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से अपना माइक सेलेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए और फ्रेम रेट और फॉर्मेट मैं MP4 ही प्रेफर करता हूँ। और फिर यहाँ पे हमारे वेबकैम का ऑप्शन भी है और कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं। तो आप यहाँ से बासानी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से सॉफ्टवेयर सेंटर के ज़रिए भी नहीं तो आप टर्मिनल के ज़रिए भी बड़ी आसानी से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टर्मिनल में जाएँ तो उबुंटू में जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका है वो इंतहाई आसान और सीधा है और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि टर्मिनल को यूज़ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप टर्मिनल को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है तो सबसे पहले आपको sudo इस्तेमाल करना होगा, जो कि सुपर यूज़र डू में इस्तेमाल होता है। SU मतलब सुपर यूज़र और डू मतलब करना, तो सुपर यूज़र डू। और फिर आपके पास है apt get, ये हमारे पास पैकेज मैनेजर है एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। और उसके बाद है हमारे पास अपडेट, यानी हम अपडेट करेंगे अपनी जो इसको डेटाबेस वगैरह को। और यहाँ पासवर्ड दीजिए और ये कुछ टाइम लेगा अपडेट होने के बाद। जो तमाम इसके रिपॉजिटरीज वगैरह होंगी, जब ये अपडेट हो चुके हों तो उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर मैं अब एरो की जो प्रेस करूँगा तो जो मैंने पिछली जो कमांड एंटर की थी वो यहाँ मेरे पास शो हो जाएगी। अगर मैं दोबारा करूँगा तो इससे पिछली कमांड जो कि एग्जिट थी, फिर उसको मैं क्लियर थी, और ये तमाम जो कमांड्स मैंने एंटर की थी मुझे नज़र आ रही हैं। और फिर मैं डाउन की यूज़ कर सकता हूँ इसीलिए। अब अपडेट के बजाय ये नेक्स्ट है हमारे पास sudo स्पेस apt-get और फिर हमें करना है इंस्टॉल। और अब हम जाए इंस्टॉल करते हैं कलर पेंट। कलर पेंट एक बहुत ही सिंपल सा जो सॉफ्टवेयर है वीडियो वगैरह सॉरी इमेज वगैरह एडिट करने के लिए। और ये कुछ यहाँ से अब आप देते हैं डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो अगर आप सिर्फ इंटर भी कर देंगे तो वाई डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है येस, या आप यहाँ से वाई प्रेस कर सकते हैं और इंटर कीजिए तो ये कलर पेंट हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। और कलर पेंट एक बहुत ही सिंपल सा जो बिल्कुल MS पेंट की तरह एक एप्लीकेशन है जिससे आप इमेज वगैरह में बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मेरे पास कलर पेंट इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको अगर हम सर्च करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कलर पेंट इंस्टॉल हो चुका है और अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल एक पेंट की तरह का बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं और कुछ जो एक अच्छी चीज़ इसमें है कि विंडोज़ पेंट में जो है आप PNG जो इमेजेस हैं उनको इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब इंपोर्ट करेंगे तो उनका बैकग्राउंड नज़र आ रहा होगा, वाइट बैकग्राउंड हमारे पास आता है। लेकिन यहाँ पर इसमें आप जो है आप ट्रांसपेरेंट जो PNG है वो भी इंपोर्ट कर सकते हैं। डिस्कार्ड करें। और जैसे कि मैंने पहले सिर्फ यही एक एप्लीकेशन इंस्टॉल की, अब अगर आप इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसका सिंपल सा तरीका है, हमने इंस्टॉल की जगह पर सिर्फ अनइंस्टॉल लिखना है। अब अगर आप अनइंस्टॉल कर देंगे sudo apt-get uninstall तो ये हमारे पास जो एप्लीकेशन है ये अनइंस्टॉल हो जाएगी। और अगर आप तमाम रिलेटेड फाइल्स और डेटा वगैरह भी इसके जो रिमूव करना चाहते हैं तो आप अनइंस्टॉल की जगह यूज़ करेंगे पर्च, यानी sudo स्पेस apt-get स्पेस पर्च और फिर जो आपकी एप्लीकेशन है उसका नाम। तो यहाँ पर कलर पेंट है, तो आप इसको अगर अब मैं एंटर करूँगा तो ये जितने भी एप्लीकेशन का डेटा वगैरह होगा वो तमाम यहाँ से रिमूव और डिलीट हो जाएगा और एप्लीकेशन भी डिलीट हो जाएगी। और इसी के अलावा अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही आसान है, यानी एक से ज़्यादा।
तो यहाँ से Kden Live यानी एप्लीकेशन का नाम आपको मालूम होना चाहिए, और फिर है Kazem जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर है, और Audacity जो ऑडियो एडिटिंग प्रोग्राम है। और ये 3 एप्लीकेशन हैं। यहाँ से अगर आप तीनों को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यहाँ से इन तीनों का नाम लिखिए, और अब मैं अगर इंटर करूँगा तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ से आप देखते हैं इनवैलिड ऑपरेशन Kden Live, तो Kden Live का मेरे पास एरर आ रहा है। तो चलिए हम Kden Live को यहाँ से हटा के Kazem और Audacity को इंस्टॉल करने की, जी सॉरी मेरे पास गलती की, मैंने यहाँ से ऐप गेट के बाद मेरे को यहाँ पे इंस्टॉल लिखना है, तो Kden Live की गलती नहीं थी, यहाँ से मैंने इंस्टॉल नहीं लिखा। चलिए इसको कॉपी करते हैं, और पेस्ट करने के बाद अगर हम दोबारा यहाँ से जाएं, ऐप गेट के बाद हमें लिखना होगा इंस्टॉल। अब अगर मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ से ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना शुरू हो चुकी हैं, और ये कुछ टाइम लगेगा क्योंकि जो Kden Live है ये वीडियो एडिटर है, और तकरीबन इसके साइज़ के लिहाज से थोड़ा टाइम लगेगा। इसी लिहाज से दूसरी जो एप्लीकेशन है और जितना उनका साइज़ होगा उसी लिहाज से इनका टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो स्पीड मेरे पास आ रही है 788 किलोबाइट्स पर सेकंड है, और जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 2 मिनट और 4 सेकंड है। और इस तरह से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस भी यहाँ पर अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आप एप्लीकेशंस वगैरह को, तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपनी जो किसी भी किस्म की एप्लीकेशन को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं टर्मिनल के ज़रिए। अभी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही हैं तो मैं इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, जबकि तकरीबन मैं तमाम चीज़ें जो मेरे जहन में थी इस टाइम वो आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। और जी चलें, मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो इंस्टॉलेशन का तरीकाकार क्या है। तो यहाँ से मैं एक वीडियो मेरे ख्याल से मैं बना चुका हूँ कि हाउ टू इंस्टॉल उबुंटू। तकरीबन चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, लेकिन उबुंटू वाले जो है मेरे पास यहाँ पे मेरी वीडियो फ़िलहाल नहीं बनाई, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और आपको दिखाऊँ कि आप किस तरह से उबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन तरीका तकरीबन सेम है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो बूटेबल यूएसबी की वीडियोस भी मेरे पास यहाँ मौजूद होंगी, हाउ टू क्रिएट अ बूटेबल यूएसबी फॉर विंडोज़ 10, और आप लिनक्स में और विंडोज़ में भी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो लेकिन मैं यहाँ पर आपको तरीकाकार वैसे बता देता हूँ कि अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज़ में हमारे पास जो होता है वो रूफस एक सॉफ्टवेयर है, और फिर हमारे पास है एचर, और चले ubuntu की वेबसाइट पे जाते हैं ubuntu.com। तो तरीकाकार बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो है आपको ubuntu की वेबसाइट पर जाना होगा, और यहाँ अगर आप किसी भी किस्म दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की, जैसे कि लिनक्स मेंट है, लिनक्स लाइट है, या कोई और एप्लीकेशन भी अगर आप इंस्टॉल करना डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनकी वेबसाइट विजिट कीजिए, और डाउनलोड्स के सेक्शन में जाकर आप यहाँ से आप देखेंगे हमारे पास जैसे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ubuntu डेस्कटॉप, यानी कि आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर के लिए सर्वर का आपने डाउनलोड नहीं करना। यहाँ से ubuntu में जाएं, और ubuntu डेस्कटॉप है, हमारे पास दो ऑप्शन है 18.04 LTS और 19.04। LTS का मतलब है लॉन्ग टर्म सपोर्ट, यानी कि इसके अगर आप ये इंस्टॉल करेंगे अपने पास तो आप तकरीबन 3 से 5 साल तक आपके पास जो अपडेट्स वगैरह जो होंगी सिक्योरिटी के हवाले से आप वो रिसीव करते रहेंगे। जबकि जो 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 19.04 वर्जन होता है जिसके साथ .04 हो, वो तकरीबन 9 माह के लिए या 9 महीने तक आपके अपडेट्स आपके पास आती रहती हैं। तो जब भी आप अपने पास कंप्यूटर में कोई इंस्टॉल करें ubuntu को, तो हमेशा से ये इंस्टॉल करें 18.04। तो मेरे पास ये एक टेस्ट मशीन है तो मैंने इसलिए 1904 अपने पास इंस्टॉल किया है। अब यहाँ से आप इसको 18.04 पर क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग ubuntu डेस्कटॉप,
और अभी आपके पास फाइल, मेरे पास जैसे कि फाइल सेव करने का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1.9 GB का ये एक इमेज है और ये .iso फाइल है और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ से आप इस फाइल को इसमें सेव कर सकता हूँ। सेव करने के बाद आप रूफस या बेरेना एचर जो ये सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जिप इमेज भी है। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि पहले आपको जो यहाँ से ISO फाइल जो है आप वो फाइल यहाँ से सिलेक्ट करनी होगी। फिर आपको USB फ्लैश ड्राइव चाहिए एक, वो आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट कीजिए और उसके बाद फ्लैश के बटन पर क्लिक करने से आपकी जो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मेरे पास जो है ये एचर सॉफ्टवेयर विंडोज़ में एरर दे रहा था, तो मैंने रूफस को यूज़ किया। रूफस बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है और इसने बिल्कुल भी किसी भी किस्म का मुझे एरर नहीं दिया। और मैं इस रूफस एप्लीकेशन के ज़रिए बूटेबल USB बनाने के ये किसी भी किस्म का मुझे एरर नहीं आया। और मैंने काफ़ी सारी जो बूटेबल USB बनाई, यानी कि एक ही USB को इस्तेमाल करके मैंने मुख्तलिफ जो लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो यूज़ की, बूटेबल USB उनकी बनाई और रूफस ने बिल्कुल कोई भी एरर नहीं दिया। ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। आपको अपनी USB कनेक्ट करनी होगी अपने कंप्यूटर से अगर आप विंडोज़ में हैं तो, और उसके बाद जो आपका जो फाइल आपको सेलेक्ट करनी होगी, जैसे कि यहाँ पर ये सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है ubuntu 18.04 डेस्कटॉप, तो आपने वो अपने जो है ISO फाइल होगी वो सिलेक्ट करनी है। और बाकी तकरीबन जो ऑप्शन आपके पास है इनको ऐसे ही रहने दें, आपको उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर यहाँ से स्टार्ट पर क्लिक कीजिए और ये प्रोसेस तकरीबन जो चंद मिनट लेगा। और चंद मिनट के बाद आपके पास जब यहाँ पे लिखा हो जैसे ये रेडी आपके पास है, जब रेडी का ऑप्शन आपके पास आ जाए तो इसका मतलब है कि आप जो इस बूटेबल USB को यूज़ करके जो आपके फेवरेट जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर लेटेस्ट वर्जन आपके पास आपके कंप्यूटर पर एरर दे तो आपको चाहिए कि आप पुराना वर्जन जो है आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। मेरे पास जो कोटो ड्यूब प्रोसेसर था जिस सिस्टम में, वहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल नहीं हुआ, और लेकिन इस मशीन पर जो क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ ये आसानी से इंस्टॉल हो गया। तो ये कुछ बेसिक्स थी। और लेकिन मेरे को आपको स्टार्ट में ये चीज़ें बतानी चाहिए थी कि आप किस तरह से ये बना सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी ये कि आपको थोड़ा लेट बताया, इसके लिए माजरत। और एक चीज़ और याद रहे, जब आप USB बना लेंगे बूटेबल तो उसके बाद आपको बायोस की सेटिंग्स में जाकर बूट फ्रॉम USB का ऑप्शन को इनेबल करना होगा। यहाँ तकरीबन नॉर्मल कुछ कंप्यूटर में आपके पास डायरेक्ट जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है कि बूट मेन्यू का ऑप्शन होता है कि सिलेक्ट बूट मेन्यू, यानी F9 F10 या F5 F6 वगैरह इस किस्म की कोई भी, यानी कि जो मैं आपको बता रहा था कि बूटेबल USB बनाने के बाद आपको जो बूट फ्रॉम USB का ऑप्शन वो सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद तकरीबन जो प्रोसेस है वो इंतहाई आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें आपको किसी भी किस्म का, और अगर आपके पास ब्लैंक जो नई हार्ड ड्राइव है जिसमें किसी किस्म का डेटा नहीं है तो आप उसको तमाम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। ये मेरे पास एक वीडियो है, डुअल बूट हाउ टू इंस्टॉल लिनक्स मिंट अलोंगसाइड विंडोज 7 रिप्लेस उबुंटू विद लिनक्स मिंट। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये तकरीबन जो प्रोसेस है उबुंटू की इंस्टॉलेशन का भी तकरीबन सेम ही है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जब तक मैं बाद में आज या कल में एक नई वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आप किस तरह से उबुंटू को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलें हम टर्मिनल में जाते हैं, देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है या नहीं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन तीनों एप्लीकेशन जो थी वो इंस्टॉल हो चुकी हैं। और इसमें हमने 3 एप्लीकेशन जो इंस्टॉल की थी, कौन सी थी वो, ये कैडन लाइव, कैजम और एडेस्ट्री। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे एप्लीकेशन मैनेजर में तो कैडन लाइव को हम स्टार्ट करके देखते हैं। जी हमारे पास ये देखें कैडन लाइव इंस्टॉल हो चुका है। और फिर ऑडासिटी को चेक करें, एडेस्ट्री जी ये भी है, और कैजम जी ये तीनों एप्लीकेशन हमारे पास स्टार्ट हो चुकी हैं। चलें कि कैडन लाइव को स्टार्ट करके देखते हैं
कि क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। जी, ये देखें कि हमारे पास ये स्टार्ट हो चुका है और ये एक वीडियो एडिटर है जिसको हम आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। और मैं लिनक्स में जो इसी वीडियो एडिटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि विंडोज़ में मैं जो दूसरे कुछ एप्लीकेशन इस्तेमाल करता था स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। तो इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप लिनक्स के हवाले से मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं उर्दू या हिंदी में, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं मज़ीद आपको लिनक्स के हवाले से वीडियोस बनाकर आपको दिखाऊं। तो बहुत बहुत शुक्रिया।